एक समय की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खैरपुर में एक पुरानी हवेली हुआ करती थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, खिड़कियां खड़खड़ाती थी और कभी कभी किसी के रोने या हंसने की आवाज भी सुनाई देती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वह हवेली अभिशप्त है और वहां कोई आत्मा बसी है। उस हवेली के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थी, लेकिन कोई भी वहां जाकर सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ साल पहले की बात है। उस गांव में शहर से एक नौजवान पत्रकार आयुष आया। वह भूत प्रेत की कहानियों को उजागर कर सच्चाई सामने लाने में विश्वास रखता था। उसे जब खैरपुर की इस हवेली के बारे में पता चला, तो उसका उत्साह बढ़ गया। वह तय कर चुका था कि वह एक रात वहां बिताएगा और पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड करेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, डराया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसने कैमरे, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान के साथ हवेली में रात गुजारने की तैयारी कर ली। शाम होते ही वह हवेली की ओर निकल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। हवेली में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब ठंडक का एहसास हुआ, जैसे भीतर की हवा किसी और ही दुनिया की हो। दीवारों पर जाले लटके थे, फर्श जगह जगह से टूटा हुआ था और सीलन की बदबू से नाक सड़ रही थी। आयुष ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। मैं इस समय खैरपुर की उस हवेली में हूँ, जिसे लोग भूतिया कहते हैं। आज की रात यहीं बिताकर देखेंगे कि इसमें कोई सच्चाई है या सब अंधविश्वास। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली की हवा भारी होती गई। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा हो। आयुष ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ऊपर जाने पर उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन टॉर्च की रोशनी एक कमरे के बंद दरवाजे पर ठहर गई, जो धीरे धीरे खुलने लगा। आयुष की सांसें तेज हो गई। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। उसने जैसे ही कैमरा उस कमरे की ओर किया, उसमें एक क्षण के लिए एक महिला की परछाई दिखी, जो सफेद साड़ी में थी और जमीन से थोड़ी ऊपर हवा में तैर रही थी। अगले ही पल वह गायब हो गई। आयुष के हाथ कांपने लगे। उसे अब लगने लगा था कि ये मामला केवल अफवाह नहीं है। वह वापस नीचे भागने लगा, लेकिन सीढ़ियां जैसे और लंबी हो गई थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। जब वह जैसे तैसे नीचे पहुंचा, तब दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। वह चिल्लाया, कौन है? सामने आओ। लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। केवल एक धीमी हंसी गूंजने लगी, जो धीरे धीरे तेज होती गई और पूरे कमरे में फैल गई। वह हिम्मत करके फिर से उस कमरे में गया जहां परछाई दिखी थी। वहां अब एक पुराना आईना पड़ा था। उसने टॉर्च से उस पर रोशनी डाली तो आईने में खुद के अलावा एक महिला का चेहरा भी नजर आया। उसके लंबे बाल थे, लाल आंखें, और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। आयुष चीख पड़ा और तुरंत कमरे से बाहर भागा, लेकिन इस बार उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वह जमीन पर गिर पड़ा और कैमरा हाथ से छूट गया। उस रात गांव के कुछ लोगों ने हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सका। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, तो उन्हें आयुष बेहोशी की हालत में मिला। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और होठों पर खून के निशान थे। कैमरा पास में पड़ा था, लेकिन उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था, सिर्फ एक काली स्क्रीन और एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज। आयुष जब होश में आया, तो उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, वो आईना देख रही थी मुझे। मैं भाग नहीं सका। उसके बाद वह कभी ठीक नहीं हो पाया। उसे शहर के एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कर दिया गया,
जहाँ वह अक्सर आईने से डरता रहता था और चिल्लाता, वो मुझे घूर रही है। गांव वालों ने उसके बाद उस हवेली को पूरी तरह बंद कर दिया। वहां जाने की किसी ने कभी हिम्मत नहीं की। कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात उस हवेली से अब भी हंसी की आवाज आती है, और अगर कोई आईना लेकर वहां जाए तो उसे भी वह चेहरा दिखाई देता है। आज भी खैरपुर के बच्चे उस हवेली के पास से गुजरते वक्त आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर है, अगर आईना देखा तो शायद वो भी उसी की तरह लौटकर न आ सके।